नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई ना कोई मिड कैप फंड आपने ज़रूर सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है मिड कैप की कैटेगरी में या फिर उसमें अभी बदलाव करने की ज़रूरत है। तो स्क्रीन पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे। इंडिया में जितने भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हैं मिड कैप की कैटेगरी में, ये पूरा लिस्ट उनका है। आप देखोगे पूरे 27 रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है मिड कैप की कैटेगरी में। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल है, इन्वेस्को है, एचडीएफसी है, क्वांट है, आईसीआईसीआई का है, इसके अलावा आपका एलआईसी का है। तो इस तरह आप देखेंगे पूरी लिस्ट आपका टोटल 27 मिड कैप फंड दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर के आधार पे जो खराब म्यूचुअल फंड है मिड कैप की कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ, खराब नहीं कहेंगे, उनका प्रदर्शन अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, उनको छाँट कर मैं अलग करूँगा और गिन के जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड लास्ट में निकलेंगे, ठीक है? उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो डेफ़िनेटली आपको फिर दोबारा यह कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। इस कैटेगरी का मेरा ये फंड है, ये अच्छा है या ये नहीं है, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएँगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि मिड कैप की कैटेगरी में आपने जो फंड लिया है वो अच्छा है या फिर उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ये जो कुल 27 आपको मिड कैप कैटेगरी के फंड दिख रहे हैं, इनका सबसे पहले हम चेक किए हैं एयूएम और उसमें भी हमने एक लिमिटेशन लगाया है कि ऐसे फंड जिनका एयूएम आपका 5,000 करोड़ से कम है, ठीक है? उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है और जिनका पॉजिटिव में है 5,000 करोड़ से ज़्यादा है उनका फंड साइज़, उनको हमने इसमें रखा है। देखिए, फंड साइज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का आप देखोगे, म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज़ अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा-सा मतलब है कि जो फंड मैनेजर है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, रिटर्न अच्छे से निकाल के ला रहा है और लोग उस फंड पे भरोसा कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हैवी इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। और इसके विपरीत अगर किसी म्यूचुअल फंड का एयूएम कम है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि वह फंड अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इसलिए लोग उस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रेड कलर वाला जो म्यूचुअल फंड स्कीम दिख रही होगी, ये सारे फंड के जो एयूएम है वो आपके 5,000 करोड़ से कम है, तो इनको हम यहाँ से छाँट के हटा दिए हैं। जैसे कि महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड है, इसके अलावा यूनियन मिड कैप हो गया, बड़ौदा बीएनपी परिभाष मिड कैप फंड हो गया, इन सभी का आप देखेंगे एयूएम बहुत कम है। एलआईसी म्यूचुअल फंड मिड कैप का देखेंगे केवल 345 करोड़ का के आसपास है। इसके अलावा नीचे आप जाएँगे तो ये 4 भी आपको इसमें दिख जाएँगे। तो इन सभी का जो एयूएम है वो 5,000 करोड़ से कम है, तो हम इनको छाँट के पहले किनारे कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा पहले 27 थे, तो जिसमें से 27 में से अभी हमारे पास कितने रह गए हैं? टोटल 19, यानी यहाँ पे लगभग 8 म्यूचुअल फंड जिनका एयूएम 5,000 करोड़ से कम था, उसको हटा दिया गया है। अब हमारे पास कुल 19 ऐसे स्कीम बचे हैं जिनका फंड साइज़ 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। अब इसमें भी हम क्या फ़िल्टर करेंगे? हम देखेंगे कि इन सभी का रिटर्न अगर इनकी कैटेगरी एवरेज से कम है, तो इनको भी हम फ़िल्टर करके हटा रहे हैं। तो जब हमने कैटेगरी एवरेज चेक किया, रिटर्न उसका कंपैरिज़न किया, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो एचएसबीसी है आपका, फ्रैंकलिन इंडिया है, टाटा मिड कैप है, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप है, इसके अलावा एक्सिस मिड कैप हो गया, यूटीआई मिड कैप हो गया, इन सभी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। तो इस वजह से इन सभी फंड को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। ये सभी फंड आपको दिख रहे होंगे, इनका जो रिटर्न है वो कैटेगरी की तुलना में काफ़ी कम है। भाई ऐसे फंड जिनका रिटर्न कैटेगरी एवरेज से कम आ रहा है तो उनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके आधार पे हम इसको भी एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो इनको हटाने के बाद आपके सामने जो टोटल दिख रहे होंगे मिड कैप कैटेगरी के फंड, वो आ रहे हैं टोटल 13, ठीक है? अब इनमें हम कुछ रिटर्न के आधार पे भी एलिमिनेट करेंगे और आखिरी में जानेंगे कि कौन-सा फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लायक है कि कौन-सा नहीं है, ठीक है? तो बात शुरू करते हैं हम मोतीलाल ओसवाल से। इसका देखेंगे आप, अगर कंपैरिज़न तो हमने कर लिया, ठीक है? कैटेगरी एवरेज से इनका कंपैरिज़न काफ़ी अच्छा है, सबका जो कैटेगरी एवरेज की तुलना में रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 साल का दिख रहा है, ठीक है? 5 साल का दिख रहा होगा, 7 साल का दिख रहा होगा और लास्ट 10 साल का रिटर्न दिख रहा होगा और ये जो आपको रिटर्न दिख रहा है, ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। 3 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है और ये 10 साल का है। इससे हम इसकी तुलना करने वाले हैं।
यहाँ से भी कुछ फंड एलिमिनेट होंगे जो कि अभी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर 3 साल का मैं डेटा देखता हूँ, तो कुछ इसमें आपको रेड कलर में दिखेंगे, कुछ आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे। ये जो ग्रीन कलर वाले हैं, इन सभी ने 3 साल के रिटर्न में अपनी कैटेगरी से अच्छा रिटर्न दिया है, और ये जो रेड वाले हैं, इन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। जैसे कि मैं मोतीलाल ओसवाल का बात करूँ, तो 3 साल का इसका रिटर्न 30% के आसपास है। वहीं अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखता हूँ, तो जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है, वो 28.99% है। जबकि इन सभी फंड में किसी का इससे कम है, किसी का इससे ज़्यादा है। वहीं अगर 7 ईयर का भी आप देखेंगे, तो 7 ईयर में जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है, वो 19% के आसपास है, और 10 साल में 16.78% के आसपास है। अब चलिए यहाँ से भी हम एक फ़िल्टर लगाते हैं और देखते हैं कि कौन-सा म्यूचुअल फंड स्कीम अपने कैटेगरी से खराब प्रदर्शन किया है। तो नीचे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, जैसे कि आपका डीएसपी मिड कैप फंड की बात करूँ, ये वाला लास्ट वाला। इसका आप देखोगे 3 साल का डेटा, तो 3 साल में 23.47% का रिटर्न आया है कैटेगरी में, जबकि इसने केवल 20.49% रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 5 साल का डेटा देखता हूँ, तो 21.96% है। 7 साल का डेटा देखता हूँ, तो यहाँ पे 15% के आसपास इसने रिटर्न बनाया है, और 10 साल में भी लगभग 15% के आसपास इसका रिटर्न रहा है। तो हर जगह डीएसपी मिड कैप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको भी यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। पीजीआईएम की बात करें, वैसे इसका फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रदर्शन इसका भी कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। देखिए, ये 3 साल का इसका रिटर्न है, ये 5 साल का है। हाँ, 7 साल का अगर रिटर्न देखेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा-सा एज लेते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर से अगर मैं ओवरऑल 10 साल का डेटा चेक करूँ, तो यहाँ पे भी ये खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा एसबीआई मिड कैप की बात करूँ, तो ये भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। वैसे एसबीआई बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? अ, क इसका कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, लेकिन मिड कैप की कैटेगरी में इसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। 3 साल का डेटा अगर देखेंगे, तो केवल 18% के आसपास इसने रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी में 23% के आसपास रिटर्न आया था। वहीं अगर मैं 5 साल का डेटा की बात करूँ, तो वहाँ पे इसने 28.48% का बनाया है, जो कि लगभग 5 साल में आपका बराबर ही मैं इसे कहूँगा। 7 साल का अगर मैं रिटर्न देखता हूँ, तो 19% कैटेगरी का आया है, लेकिन जो इसका रिटर्न है, वो केवल 18.54% है, तो कैटेगरी से ये कम ही है। और 10 साल का रिटर्न भी आप देखेंगे, तो उससे ये कम ही आपको देखने को मिल रहा है, केवल 15% के आसपास रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से मैं इसे भी यहाँ से हटा रहा हूँ। इसके अलावा 2 फंड और हैं, जैसे कि सुंदरम मिड कैप का आप देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का देख लीजिए, इनको भी मैं हटाऊँगा, क्योंकि पिछले 5 साल और 7 साल का डेटा देखेंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। हाँ, 5 साल का देख लीजिए, और क्या देखना है, इसका 3 साल का डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे इसने एज लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो ये 5 फंड यहाँ से एलिमिनेट होंगे, और इनको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल जो मिड कैप कैटेगरी के फंड आ रहे हैं, उनको मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ फाइनल मिड कैप कैटेगरी के फंड। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी एक फ़िल्टर हम और लगाएँगे। पहले इन सभी को हम चेक कर लेते हैं कि इनमें सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। जैसे अभी सारा कुछ छाँटते हुए हमें कितने मिले, टोटल 7, ये हैं टोटल 7। मिड कैप कैटेगरी में जितने भी थे, टोटल कितने थे? टोटल आपके थे 27, जिसमें से 20 तो हट गए, 20 में से केवल 7 हमारे पास बचे हैं। अब इन 7 में चेक करेंगे कि कौन सबसे बेहतर है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की बात करें, तो हर साल इसने कैटेगरी से अच्छा रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बाकी आपका एचडीएफसी का भी काफ़ी शानदार रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी फंड आप लेके रखे हुए हैं, ठीक है? तो वो सब अपनी कैटेगरी में बेस्ट फंड हैं। ठीक है, कोई खराबी वाली बात नहीं है। सभी फंड, ये जो 7 फंड हैं, ये बेस्ट फंड हैं। मिड कैप कैटेगरी के ये टॉप फंड हैं। अगर इनमें से कोई भी फंड आप ले रहे हैं, लेके रखा हुआ है आपने, तो बेफ़िक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपने एक बेहतरीन मिड कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर इसमें भी इन 7 में से कौन ऐसा 5 मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिससे हम फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं, तो उसको भी एक बार मैं चेक करूँ, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, किसके बेस पे? एक्सपेंस रेशियो के बेस पे। देखिए, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिटर्न आना अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहा हूँ और रिटर्न मुझे सेम मिल रहा है लगभग-लगभग, तो मैं ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम चुनूँगा जिसका रिटर्न
तो ठीक हो, ठीक है? लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो हो वो कम से कम हो। तो यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे कुछ जो डेटा मिल रहा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, ये फाइनल वैल्यू आपके सामने आ गया है। देखिए, जो टॉप 4 या फिर टॉप 5 कहेंगे, यहाँ टॉप 4 मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, एडलवाइज़ मिड कैप है, कोटक मिड कैप और क्वांट मिड कैप फंड, ये मिड कैप कैटेगरी के टॉप फंड हैं। इनका आप रिटर्न देखोगे, हर साल कैटेगरी से इसने ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। देखिए, रिटर्न इनका हर साल, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा है। आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं, रिटर्न हर साल इनका काफ़ी अच्छा रहा है। और इनका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एचडीएफसी मिड कैप का देखेंगे तो 0.75% है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का देखेंगे तो 0.71% है, मोतीलाल ओसवाल का 0.68% है। देखिए, ये सभी फंड खराब नहीं हैं, जिनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है, जैसे कि एचडीएफसी मिड कैप फंड, तो ऐसा नहीं है कि ये खराब है, खराब कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये जो टोटल 27 मिड कैप कैटेगरी के फंड थे, वो भी नहीं खराब थे, बस उनका प्रदर्शन किसी कारणवश से खराब आ रहा है। हो सकता है आने वाले 5 साल, 10 साल में रिटर्न काफ़ी अच्छा आए, तो वो टॉप कैटेगरी में आ जाएँ। तो अभी वर्तमान मतलब जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पे जो फाइनल निकाला है, वो ये चारों हैं जो ग्रीन कलर वाले हैं। इनमें से अगर आपने कोई फंड लेके रखा है, तो आप निश्चिंत रहिए, बेफ़िक्र रहिए, आपने एक बेहतरीन फंड लिया है। वैसे ये टॉप 7, ठीक है, वो भी बेस्ट हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है। लेकिन एक बात है, रिटर्न भी इनका बेहतरीन आ रहा है। अब मैं अगर अपना पर्सनल बात करूँ कि मुझे अगर इनमें से किसी में निवेश करना हो, तो मैं कौन-सा निवेश करूँगा? भई, मेरे लिए इन्वेस्को वाला बेस्ट है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इसका आप रिटर्न देखोगे ना, तो ये अपने कैटेगरी में भी टॉप है। 30.36% का रिटर्न आया है। यहाँ पे 5 साल में 31.35 का रिटर्न आया है। वहीं 7 साल में 22% के आस-पास रिटर्न दिया है और 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 19.38% का रिटर्न बना के दिया है। और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा इसका ज़्यादा है, 0.63% है। तो अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो ये इस एक्सपेंस रेशियो को बैलेंस आउट कर लेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं टॉप की बात करूँ तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड बेस्ट है। मेरे हिसाब से। बाकी ये 7 और ये 4 मैंने आपको बता दिया। अब आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मिड कैप कैटेगरी में कौन-सा बेस्ट फंड है और आपको किसमें निवेश करना चाहिए। हाँ, अब अगर आपको लग रहा है कि आपको स्विच करने की ज़रूरत है, अपना मिड कैप फंड चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है? आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त, ठीक है? और जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, वो केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। यह केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है, ठीक है? ये जो टोटल 27 मिड कैप कैटेगरी में रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब हैं, ठीक है? जो भी हमने फ़िल्टर करके निकाला है, ये 7, 8, 4, 5 फंड, ठीक है? जो बेस्ट आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में उनका प्रदर्शन खराब हो सकता है, क्योंकि ये सारे पास्ट डेटा हैं, हिस्टोरिकल डेटा हैं। हिस्टोरिकल डेटा पे के आधार पे हम केवल आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये गारंटी नहीं होते हैं कि पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल या 20 साल में जैसा रिटर्न मिला है, आने वाले साल में भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा, ठीक है? तो इस बातों को ध्यान रख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो बिल्कुल सेफ आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।